जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मार्च महीने के पहले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ। कितने करोड़ रुपए कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मेनली इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अभी आईपीओ का जो सिलसिला है वो लग रहा है कि दोबारा स्टार्ट होने वाला है। कि अगर पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो आईपीओ आना काफी कम हो गया था, जिसका मेन रीजन था वो था मार्केट की करंट सिचुएशन कि वो काफी नेगेटिव चल रही है। उसकी वजह से ही मार्केट में रिटर्न मिलना काफी मुश्किल हो गया था और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो मेनली डिस्काउंट के ऊपर भी हो रही थी। उसकी वजह से ही काफ़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने आईपीओ को होल्ड कर लिया था। चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। तो कंपनी के मेनली नाम से ही क्लियर है, अवांस फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस ये कंपनी नजर आ रही है और कंपनी अपना बिजनेस है वो इंडिया में ही ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। मेनली कंपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और जो ये कंपनी एजुकेशन बेस्ड लोन प्रोवाइड करवाती है उसमें कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ये नज़र आ रही है। और मेनली अगर हम इसके अलावा कंपनी देखें लोन किस किस को प्रोवाइड करवाती है, तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है तो स्टडी रिलेटेड ही लोन्स ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसमें अगर हम देखें किसी को इंटरनेशनली एजुकेशन के लिए यानी कि अब्रॉड जाना है, कहीं बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवाती है। या फिर डोमेस्टिकली किसी को स्टडी लोन चाहिए होता है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और मेनली कंपनी अपने जो लोन प्रोवाइड करवाती है उसमें उसके साथ ही कई वैल्यू एडिड सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। उसमें कंपनी लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर वेलनेस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज की ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। ये मेनली कंपनी का बिजनेस मॉडल नजर आ रहा है। इसके बाद इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। 2023 और 2024 दो ही साल का यहाँ पे डाटा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें कंपनी के तो एसेट्स हैं वो भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। रिवेन्यू की अगर बात करें तो वो लगभग 1000 करोड़ से बढ़ के 1728 करोड़ के हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 80 से 90% की जंप जो उसके रिवेन्यू में नजर आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखें तो वो लगभग 160 करोड़ से बढ़ के 342 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन रिजर्व तो कंपनी के पास अगर देखें वो लगभग 3500 करोड़ के हैं। उसके अगेंस्ट में अगर कर्जा देखें तो वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नज़र आ रहा है। मेनली जो ये एनबीएफसी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर कर्जा भी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं वो बैंकों से लोन लेके इनके कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनियां जो बैंकों से लोन लेती है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को काफ़ी हाइयर इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है, जिससे मेनली कंपनी अगर एक तरीके से देखे तो उनके बीच का जो इंटरेस्ट होता है वही कंपनी का जो मेजरली रिवेन्यू है वहां से जनरेट होता है। ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग अगर देखें प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। ऑब्जेक्ट देखें कंपनी का मेनली क्यों पैसा रेज कर रही है, तो अपनी फ्यूचर की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कंपनी इससे पूरा करेगी। और जो भी कंपनी ये आईपीओ लेके आ रही है उसके लिए जो भी कंपनी खर्चे होने वाले हैं वहाँ पे कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो अगर आईपीओ की डेट्स की बात करें तो अभी तक फिलहाल इस आईपीओ की डेट्स नहीं आई है, तो शायद से इसी हफ्ते में इस आईपीओ की डेट्स आ सकती हैं। लेकिन कंपनी के अगर इशू साइज की बात करें तो लगभग 3500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें सिर्फ 1000 करोड़ ही फ्रेश इशू के जरिए रेज करेगी और ओएफएस के जरिए लगभग 2500 करोड़ कंपनी यहां से रेज करने वाली है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स देखें तो वो लगभग 58% के आसपास रहने वाली है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% और एनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है। तो अभी कंपनी की जो डेट्स है वो अभी नहीं आई है, तो इसकी हम वैल्यूएशन को अभी कंपेयर नहीं कर सकते कंपनी ने आईपीओ की क्या वैल्यूएशन रखी है। तो जैसे ही इसकी डेट्स आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आपको वैल्यूएशन भी मैं ये बता दूंगा कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो अभी तक वो फिलहाल ओपन नहीं हुआ है। शायद से जब इसका प्राइस बैंड आ जाएगा इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।